मनीफीट की रहने वाले जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की छात्रा इंद्रानी मैती की गुमशुदगी को लेकर उसकी बहन बुधवार को एसपी के पास पहुंची। गुमशुदा इंद्रानी मैती की बहन शालिनी ने बताया कि जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से घर लौटने के क्रम में परिजनों से उसकी बात हुई थी, मगर बाद में वे रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। घटना गत शनिवार की है। शालिनी ने एसपी से बहन को तलाशने की गुहार लगाई है। वहाँ से वो साक्षी सामान लेने के लिए गई थी। फिर एक बार उसका 3:10 में मम्मी ने कॉल किया था, तो वो बोली कि हम साक्षी में हैं, हम बस पकड़ के हम 3 प्लेट आ रहे हैं। 4:40 में फिर मम्मी से बात हुआ था, तो मम्मी बोली कि वो बहन बोली कि हम 3 प्लेट में टेल्को आते हैं तो आपको कॉल करते हैं। पर उसके बाद उसका और कोई अता पता नहीं। क्या नाम है, कहाँ पढ़ती थी? मेरी बहन का नाम इंद्रानी है, इंद्रानी मैती। वो वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है और उसका BA फर्स्ट ईयर। और अपने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के शिक्षक सदस्यों ने DEO कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। छठा वेतनमान, नियमितीकरण, ग्रुप बीमा समेत अन्य मांगों को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों ने DEO कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। उनकी वहां मौजूदगी को देख खुद DEO बांके बिहारी सिंह कार्यालय से बाहर आए और उन्हें समझाने का प्रयास किया, मगर वे तस से मस्त नहीं हुए। समझौता भी हो चुके हैं फरवरी महीना में। क्या मांगता हम लोग के है छठा वेतन, अनुरूप वेतनमान और बीमा जो है, ग्रुप इंश्योरेंस और नियमितीकरण तो है ही। हम लोग सेवा कम से कम 20-22 साल हो रहा है हम लोग काम करते हुए, लेकिन हम लोग का वेतन बहुत कम मिल रहा है। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र यादव को बुधवार को आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में निर्विरोध रूप से जदयू का महानगर अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। जदयू द्वारा राज्य में पकड़ मजबूत करने की दिशा में पहल जारी है। इसके तहत चुनाव प्रभारी विकास कुमार सिंह की मौजूदगी में बुधवार को महानगर अध्यक्ष के तौर पर जितेंद्र यादव को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन तन मन से करने की बातें कही। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष का गठन करके और सारे पूरे जिला में एक इकाई गठित कर दिया जाए मंडल स्तर हिसाब से, और ये तो पार्टी की संरचना हुई। और फिर जनता को सीधे जोड़ने के लिए हमारा ये प्लान है कि मंडल स्तर पर एक शिकायत प्रोत्साहन का हम गठन करेंगे, जिसमें वहाँ की जो जनता है उनसे जो भी संबंधित समस्याएं होगी, उस समस्याओं को सीधे वो हमारे मंडल के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको सूचित करेंगे लिखित तौर पर, और वो सब सीधे हमारे जो प्रदेश स्तर या जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं उन तक आएंगे। फिर सारे लोग हम लोग संगठित तौर से जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। बागबेड़ा शांति समिति के सदस्यों ने पिछले दिनों थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार करने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गत 2 सितंबर को बागबेड़ा थाना में आकर थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार करने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग बागबेड़ा शांति समिति के सदस्यों ने सिटी एसपी प्रशांत आनंद से की है। उनका नेतृत्व सुशील कुमार कर रहे थे। बागबेड़ा में 12/9 को शांति समिति की मीटिंग हो रही थी, जिसमें एक महिला जिनके पति पूर्व में बागबेड़ा थाना प्रभारी थे ब्रह्मदेव पाठक, वो महिला शीला रानी और उनकी बेटी आके बागबेड़ा थाना में उनका कहीं सिम खो गया, कुछ हो गया, बैक डेट में उसको ये करना चाह रही थी। बड़ाऊ से बोली तो बड़ाऊ बोले कि भाई आप अभी 10 मिनट बैठिए, इसके बाद आपका आवेदन पढ़ के उस पर विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बागबेड़ा महानगर विकास समिति के सदस्यों ने क्षेत्र में जल जमाव के निजात दिलाने की मांग प्रशासन से की है। बागबेड़ा के कई बस्तियों में घुटनों तक पानी भरा है, जिससे महामारी और दुर्घटना की आशंका है। मैंने 5-7 जो घर है जहां पानी का निकासी नहीं होता है, पानी का जमा हो जाता है, जिससे बारिश के दिनों में इतना पानी जम जाता है कि कोई भी घटना घट सकती है, छोटे बच्चे डूब सकते हैं। आसपास कच्चे मकान है जो कि कभी भी गिर सकते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। तो SDS के पास हम लोग आए हुए थे कि वहाँ स्लैब गिराने के और भरने के और पाइप लगा के पानी को निकासी कर, जल्द से जल्द नहीं होगा, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, मकान गिर सकते हैं। बागुन हाथों में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन CM के पुत्र ललित दास ने दीप प्रज्वलित कर किया। CP क्लब द्वारा बागुन हाथों में बुधवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। शिविर में मधुमेह, प्रेशर आदि की जांच की गई एवं मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। इससे पूर्व शिविर का सीएम के पुत्र ललित दास ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर डीएसपी अनिमेश नथानी और जीएनएसी के अधिकारी भी मौजूद थे। और बुधवार को अलग अलग हुए 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनका इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। बुधवार को मरीन ड्राइव सोनारी के रहने वाले बलराम कालिंदी को किसी अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने उसे एमजेएम अस्पताल पहुंचाया है। नहाने जा रहा था, अरंडी का मार्ग नदी नहाने जा रहा था, पैदल अरंडी का वाला मार्ग। कहाँ पे? मरीन ड्राइव। वहीं दूसरी ओर सरायकेला जिले के रपचा में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर भीम महाली नामक व्यक्ति घायल हो गया। उसे भी एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।